चलो आज समझते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल के बारे में। सो फर्स्ट कंसेप्ट इन कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल, व्हेन कॉन्वेक्स सरफेस मूविंग ऑन द कॉन्केव सरफेस, मतलब जब कॉन्वेक्स सरफेस मूव करेगा कॉन्केव सरफेस में, तब क्या होगा, द रोल एंड ग्लाइड ऑकर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तब जो रोलिंग एंड ग्लाइडिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जो मूवमेंट है बोन का सेगमेंट का जो मूवमेंट है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा ग्लाइड के। ओके, फॉर एग्जाम्पल शोल्डर अबडक्शन, इसमें क्या होगा, ह्यूमरस हेड इज कॉन्वेक्स एंड ग्लेनाइड फोसा इज कॉन्केव। द ह्यूमरस हेड रोल्स अपवर्ड बट ग्लाइड डाउनवर्ड, जो ह्यूमरस हेड है वो अपवर्ड रोल करेगा बट जो ग्लाइडिंग है वो डाउनवर्ड होगा। ओके, तो सेकंड है कॉन्केव सरफेस मूविंग ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, जब कॉन्केव सरफेस मूव करेगा कॉन्वेक्स सरफेस पे, तब क्या होगा, द रोल एंड ग्लाइड ऑकर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन नी एक्सटेंशन, टिबिया इज अ कॉन्केव सरफेस व्हाइल द फ्यूमरल कॉन्डाइल्स आर कॉन्वेक्स सरफेस। तब क्या होगा, जो टिबिया एंड रोल एंड ग्लाइड करेगा फॉरवर्ड टुगेदर एंड इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जो टिबिया है वो रोल होगा एंड ग्लाइड होगा इन द सेम डायरेक्शन। ओके, जो कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक एंड ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोमैकेनिक्स एंड क्लिनिकल केसेस। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, तो शोल्डर जॉइंट में कॉन्वेक्स सरफेस मूव करेगा ऑन कॉन्केव सरफेस, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग एंड रोलिंग का। उसके बाद इन हिप कॉन्वेक्स सरफेस मूविंग ऑन कॉन्केव सरफेस, सेम ग्लाइडिंग एंड रोलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इन नी there is a concave surface moving on the convex surface, so the movement of gliding and rolling is in the same direction. While in case of elbow, concave surface moving on the convex surface, then the movement of gliding and rolling is in the same direction. मतलब जहाँ पे convex surface मूव करेगा वहाँ पे opposite direction में होगा, एंड जहाँ पे concave surface मूव करेगा उसमें same direction में होगा। ओके, थैंक यू। फॉलो फिजियो इज फॉर मोर सच फिजियोथेरेपी रिलेटेड कंटेंट।